फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण कराए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। बिरसा मुंडा विचार मंच के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे फरियादी एवं ग्रामीण। खबर रीवा जिले के, जहां भूमाफियों के हौसले बुलंद हुए। ताज़ा मामला सिरमौर से निकलकर आया है, जहां धनपत कोल नामक के व्यक्ति की भूमि का फर्जी तरीके से नामांतरण कराए जाने का आरोप लगाते फरियादी एवं ग्रामीण ने बिरसा मुंडा विचार मंच के बैनर तले सिरमौर एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। मिली जानकारी के अनुसार धनपत कोल की भूमि सिरमौर चचई रोड के किनारे स्थित है, जिसका फर्जी नामांतरण कर भूमाफियों द्वारा अपने नाम रजिस्ट्री करा ली गई। जिसके फर्जी नामांतरण कराने के विरोध में भूमाफियों द्वारा फर्जी नामांतरण की कार्रवाई की गई, जिसमें फर्जी खसरा तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री कराकर नामांतरण तैयार कर दिया गया, जबकि उस भूमि में धनपत कोल उसके परिवार का मकान हुआ है। इन सब मांगों को लेकर ग्रामीण आज सिरमौर एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। इस संबंध में जहां आपको बता दें, पीड़ित सहित एसडीएम के द्वारा जानकारी दी गई है। क्या में बैठ रहे हैं कि आज मैंने छोटे छोटे बच्चा परिवारदार हूँ, मजदूरी आदमी करके पेट बच्चा पाल रहा हूँ। उसके समय हमको धमकी मिलती कि घर खाली करो, जहाँ मानो जंगल चले जाओ, पहाड़ चले जाओ। अच्छा, आपकी जमीन को भूमाफियाओं ने एक तरह से अपने नाम करवा लिया है, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? दिक्कत है कि वो धमकी देते हैं भाग जाओ, खाली करो तो जाए तो जाए। आपने इस मामले को लगभग 4 साल से 4 साल से मैंने पूरी अधिकारी जिला तमाम जितना हमसे हो सका कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई। मुकदमा लड़ने के लिए इन्होंने अपनी बकरी गाय भैंस तक बेच दिया। कुछ भी नहीं है, अल्लाह का बड़ा के लिए नहीं। तो प्रशासन से क्या मांगे आपने? अपनी मांग के कम से कम हमको छाया, परिवार रहने के लिए छाया तो मिले। हमारी अपनी जमीन है, हम किसी और का नहीं मांगते। अरे भीख नहीं, अधिकार चाहिए ना। अधिकार में मांग रहे भीख नहीं चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कर। क्या मांगे? स्टे नहीं मिल रहा है इनको। स्टे नहीं मिल रहा है तो मांगे तो क्या मांगे हैं प्रशासन? प्रशासन से यही मांगे कि हमारा जमीन फर्जी नामांतरण रद्द किया जाए, रद्द किया जाए, हमारा नामांतरण किया जाए। ये हर व्यक्ति जानता है, निचले पायदान का ऑफिस का हर कर्मचारी जानता है। फिर भी सिरमौर में रातों रात 8 बजे रात यहाँ नामांतरण होता है। 8 बजे पटवारी पट्टा कर देता। हम लोग दिन में पटवारी को टार्च लेके ढूंढे तो नहीं मिलेगा, पर उसका पट्टा करने के लिए 8 बजे पटवारी और तहसीलदार मिली भगत अंदर दरवाजे बंद करके कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं कि अभी किसी और के नाम पे है, अब 2 मिनट बाद किसी और के नाम पे हो जाती है। यहाँ पार्षद कोई और है और सचरा कोई और सत्यापित कर रहा है। हम लोगों ने इतनी गुहार लगाई कि भाई कुछ मत करो, जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके ऊपर FIR ही तो कर दो, पर कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हमारी मांगे गरीब के लिए है। ये बिरसा मुंडा विचार मंच पूरे जिले में, पूरे संभाग में ऐसे गरीब मुद्दे उठाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने पे बैठेगा जब तक शासन जागेगा नहीं। इनकलाब! 12 वार्ड के निवासी हैं। ये 2020 का मामला है। यहाँ जिला बदल रहे अपराधी भूमाफिया सिरमौर तहसील, सिमरिया तहसील में सक्रिय हैं और धनपत कोल बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति है, मजदूरी करता है। उसकी ज़मीन मेन बीच बाज़ार में होने की वजह से, करोड़ों में होने की वजह से फर्जी नामांतरण करा लिया गया। हम लोगों ने 2020 से कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, पुलिस विभाग में IG, DIG, DGP, राजस्व विभाग, मानवाधिकार, सब जगह जब आवेदन दे के हार गए, तब ये अंतिम रास्ता, पायदान की अंतिम सीढ़ी वाला रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। हमारा धरना मांगे लेके है। धनपत कोल जैसे कई गरीबों का शोषण हो रहा है। हमारे साथ माननीय ब्रिजलाल कोल जी हैं, जो मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दर्जा हैं प्राप्त हैं। आप अपनी बात रखेंगे। अभी आप लोग भूख हड़ताल पे बैठने की तैयारी? भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं इस एसडीएम कार्यालय का कारनामा। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, अभी आपके पीछे खड़े हैं, उनकी माँ का नाम मन बसुआ है और नाम हो गया मन रजुआ। यहाँ कार्यालय में उनसे पैसा मांगा जाता है केवल एक सुधार के लिए।
कहा जाता चिड़िया बैठाने का पैसा चाहिए। ये कार्यालय भ्रष्ट है। यहाँ के सारे कर्मचारी, यहाँ तो एजेंट रखे गए हैं, इनके द्वारा पैसे की मांग की जाए। यहाँ एजेंट है, एजेंट। अब एजेंट किसके होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी के, शासन के होते किसके हैं। नाम से पैसे की मांग की जा रही है जी, किसके नाम से पैसे मांग जो रहे हैं? प्रशासन में जो बैठा है उसको उसके नाम से। भाई मुझे क्या पता किसके नाम से होती है। भाई आप गेट में पहले ही एजेंट पकड़ लेता है। यहाँ क्या है, आपको गेट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ एजेंट पहले ही है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ इतना भ्रष्ट शासन है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। एक हो कहानी तो मैं बताऊं, राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दा। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं नारेबाजी। बिरसा मुंडा विचार मंच द्वारा आयोजित यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कार्यक्रम मात्र धनपत कोल की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई हर उस गरीब की है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ प्रशासन भ्रष्टाचार के कारण उसके साथ शोषण कर रहा है। तो आज हम इस धरने के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर उस गरीब, चाहे धनपत कोल हो, चाहे जिले का कोई भी आदिवासी परिवार हो, शोषित परिवार हो, दलित परिवार हो, ओबीसी परिवार हो, हर उस शोषित परिवार के साथ बिरसा मुंडा विचार मंच पूरे ताकत के साथ खड़ा है और लड़ेगा। इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक पहुंचाएगा। ये लड़ाई धनपत कोल के फर्जी नामांतरण के निरस्त करने के संदर्भ में है। आगे हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा जी आपको विस्तार से बताएंगे। जो मुझे अभी प्राथमिक इस पे जो एसडीओपी इनके जो फाइल में है उसका, ये हमारे यहाँ तो कोई इसकी अभी फाइल चल नहीं रही है। नंबर 2, जो हमारे इनके यहाँ जो था इसमें कोई एक बंदा, क्या नाम था उसका, धनपत जो है वो अपने आप को किस बारिश बता रहा था। वो एक मृतक व्यक्ति का अपने आप को बारिश बता रहा था। उसका ये कहना था कि ये ज़मीन हमारे नाम होना चाहिए था। और 2020 में ये प्रकरण जो है वसीयत के आधार पे है ना, वसीयत के आधार पे या किसी भी तरह जो भी है, तत्कालीन तहसीलदार ने उसका आदेश किया और आदेश में इसको न दे करके इसके कज़न को दिया है और उसके कज़न ने फिर इसको जैसे रजिस्ट्री कर दी इसमें। और उसके बाद धनपत ने अपने बयान में भी कहा है कि वो वहाँ पर मकान बना रहा था, फिर उसको ये लोग रोकने आए, तब उसने उनको बताया कि ये ज़मीन उनकी है और इसके अगेंस्ट वो सिविल न्यायालय में चला गया है। सिविल न्यायालय में जाने के बाद अब चूँकि मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, तो ऐसे स्थिति में राजस्व न्यायालय कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका क्या निराकरण निकाला जाएगा? निराकरण नहीं, अब तो देखिए वो अपने हाथ में ही नहीं है। अगर जो जिस चीज़ की जो कह रहे हैं कि इसका गलत हो गया, उसका गलत हो गया, आप दे दे, जांच हो जाएगी। कब तक ये भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे? अब इनके भूख हड़ताल की तो मतलब कि जैसे अनुमति तो है नहीं। का आरोप है कि चिड़िया बैठाने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है। क्या किस चीज़ का? चिड़िया बैठाना है, वो डॉक्यूमेंट में कुछ चिड़िया बैठाना है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब ये इनके इसमें भी कुछ भी कह सकते हैं। अब हम कहें आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पैसे के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई आरोप लगाना तो नहीं होता है। प्रशासनिक काम भी पैसे के लिए होता है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा, उसके लिए हमको शासन तनख्वाह देती है। रजिस्ट्री जो कराई गई है संबंधित व्यक्ति द्वारा, तो उसको नल एंड वॉइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यायालय को है, किसी राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रकरण 4 साल हो गया अभी तक उसमें कोई। अब सिविल न्यायालय के गति को हम लोग कैसे कर सकते हैं? दलित शोषित जागेगा, हम किसी से भीख मांगते, इनकलाब